हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल एकेडमी वर्धा। बच्चों, मेरे हाथ में है बायोलॉजी पेपर 2023 बोर्ड्स का। ओके, आज दोपहर से काफ़ी बच्चे जो अभी 11th क्लास में और नेक्स्ट ईयर जो कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम 12th बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो पूछ रहे हैं कि मैम इस साल का बायो का बोर्ड्स का जो पेपर है वो किस तरीके से आया था, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या पिछले साल जैसा ही इजी पेपर इस साल आया था, और ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और आप सबके सारे डाउट्स उसमें क्लियर किए जाए कि आखिर इस साल का जो ये बायो का पेपर था वो था कैसा। ओके, अगर मुझे एक लाइन में डिस्क्राइब करना है कि इस साल का बायो का जो पेपर है 2023 का वो कैसे आया था, सो आई विल जस्ट टेल कि जिसने टेक्स्ट बुक रीड की उसके लिए पेपर आउट ऑफ था, लेकिन जिसने कभी भी बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक को हाथ नहीं लगाया वो कंप्लीट पेपर सॉल्व नहीं कर पाया। यस, दैट इज़ द ट्रुथ। और यही मेन कंसेप्ट आज के हमारा वीडियो का है। बच्चों, मुझे पढ़ाते पढ़ाते अभी 10-11 साल होते आ रहे हैं। मुझे याद है जब मैंने सबसे पहली बैच ली थी ना, तभी भी मैंने बच्चों को यही बोला था कि बच्चों अगर आप बायो पढ़ रहे हैं तो आपके लिए टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि कोई आके आपको ओरली पढ़ा के चला जाएगा, आप भी उसको समझ लेंगे, थोड़ा बहुत कुछ लिख लेंगे और आपको लगेगा चलो हमको तो सब कुछ आ गया है। नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा थ्योरी सब्जेक्ट में है, तो जब भी कोई आपको पढ़ाएगा वो ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड अपने पढ़ाने में यूज़ नहीं कर पाता है। इसीलिए पढ़ाना जो रहता है वो कंसेप्ट का रहता है। आपको कंसेप्ट जब अंडरस्टैंड हो गया उसके बाद आपको बायो के लिए टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं वो तो इस फिराक में रहते हैं कि हम तो नीट प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड इवन उनको पढ़ाने वाले टीचर्स भी उनको हमेशा रॉन्ग तरीके से गाइड करते हैं कि आप नीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्टेट बोर्ड की बुक भी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, एंड बायो के स्टेट बोर्ड की बुक को आप लोग हाथ भी मत लगाओ, आप लोग जस्ट एनसीईआरटी पे कंसंट्रेट करो। यस, एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने भी एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन पर वीडियोस बनाए हैं। ओके, एनसीईआरटी तो है ही ज़रूरी, मस्ट है वो जो नीट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, बट उसके साथ स्टेट बोर्ड की बायोलॉजी की जो बुक है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। बच्चों, अगर एनसीईआरटी आप लोग 5 या 10 बार पढ़ने वाले हैं तो स्टेट बोर्ड की बायो की बुक कम से कम 2 या 3 बार तो भी आपको रीड करनी ही करनी चाहिए। एचपीवी आया था, विच डिसीज इज कॉज्ड इन ह्यूमन बाय एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं है। ओके, उसके अलावा फिर कुछ एग्जाम्पल्स आए थे बायोफोर्टिफिकेशन के, वो भी एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं। तो आज का जो बायो का पेपर है इसमें काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिन पे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि जो एनसीईआरटी में दिए भी नहीं हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हमको बायो का जो बोर्ड्स का पेपर है वो 100% पूरा सॉल्व करते हुए आ जाएगा। पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो इस साल का बायो का पेपर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि थेरोटिकल भले ही हो बट क्वेश्चंस जो थे वो बहुत अलग और बहुत कंसेप्चुअल थे। ऐसा नहीं था कि डिस्क्राइब दिस प्रोसेस, डिस्क्राइब दिस दैट प्रोसेस, जैसे कि इसके कुछ 4-5 साल पहले तक जो पेपर्स आया करते थे जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस रहते थे, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस टाइप का इस बार का पेपर नहीं था। पेपर जो था उसमें क्वेश्चंस लेंदी बिल्कुल नहीं थे। एक क्वेश्चन का जो आंसर था वो बहुत ही छोटा छोटा बनता था, 3 या 4 लाइन में खत्म होता था, एक्सेप्ट 1 या 2 क्वेश्चन, जैसे कि स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग पे क्वेश्चन आया था, तो हाँ वो 3 मार्क का था, वो थोड़ा लॉन्ग बनेगा। बट उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बहुत लंबा चौड़ा जो आपको लिखना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे लेकिन वो कंसेप्चुअल थे। ओके, जैसे कि बहुत सिंपल बात है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीजन, इस टाइप के क्वेश्चंस पहले आया करते थे, बट वैसा नहीं पूछा। आपको पूछा इस बार कि कौन सा वो हार्मोन है जो कि अपाइकल डोमिनेंस कॉज करता है, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। एक एग्जाम्पल पे जो क्वेश्चंस आए थे, हाँ वो भी एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, बोर्ड्स में दिए हैं, जैसे कि डम्बेल शेप के और किडनी शेप के गार्ड सेल्स दोनों भी एक ही प्लांट में मिलते हैं, वो प्लांट का नाम बताओ। वो प्लांट का नाम है साइप्रस। एक ही लाइन में देखिए छोड़ दिया है स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में उस कंसेप्ट को। चार्ट आए थे कुछ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और वो कौन से डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते थे, ये जो चार्ट वहाँ पे दिए हैं वो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिए ही नहीं है। बच्चों, जब तक स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक रीड नहीं करेंगे, वो चार्ट आपको नहीं समझेंगे, आप उसको लिखेंगे नहीं, लर्न करेंगे नहीं, तो आपको कैसे आएगा। चार्ट आया था रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और डिसऑर्डर का फिलअप करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इन शॉर्ट आज के इसमें पेपर में थे कि जो एनसीईआरटी में नहीं है पर वो बोर्ड पे हैं। अब आप बोलेंगे मैम बोर्ड्स के जो एग्जाम है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेके हमको क्या करना है, हमें तो नीट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। पर बच्चों ये मत भूलो कि एटलीस्ट आपको बोर्ड्स में 60% तो भी होने चाहिए, और आज तक मैंने ऐसे एक भी एग्जाम्पल नहीं देखा है कि जिसको बोर्ड में 60-70% है और जो एंट्रेंस में सिलेक्ट हो गया, जीएमसी में सिलेक्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो बच्चे उधर नीट में जीएमसी में सिलेक्ट होते हैं ना, उनको इक्वली बोर्ड्स का जो स्कोर रहता है वो भी
काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज कि सिलेबस एक है, सो यू हैव टू स्टडी ऑलराउंडर बायोलॉजी। ऐसा नहीं है कि आप बस नीट का है तो ये अलग से पढ़ेंगे, वो अलग से पढ़ेंगे। ऑलराउंडर बायोलॉजी पूरा आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग बहुत 2 साल, हम लोग जैसे बोलेंगे कि हवा में रहते हैं, हवा में रहते हैं इन द सेंस आप लोग, बहुत से जो बच्चे हैं कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। ऑनलाइन जब आप पढ़ते हैं तो वो सामने वाला क्या पढ़ा रहा है जो उसको पता है, जो कंसेप्ट उसके पास में, वो आपको कभी नहीं बोल रहे हैं कि बच्चों घर पे आप लोग टेक्स्ट बुक रीड करो और आके मुझे डाउट पूछो, मैं आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। इवन बहुत बार बच्चे कुछ मेट्रो सिटीज़ में, बड़ी सिटीज़ में जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके वहाँ पे नीट का प्रिपरेशन करते हैं, बट वो लोग भी आपको इवन एनसीईआरटी के पैराग्राफ भी ढंग से नहीं समझाएंगे। वो बस उनको जो कंसेप्ट पता है वो ओरली आपको बताएंगे, ओरली आपको समझाएंगे। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक लो, उसको रीड करो। स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक का नीट में क्या फ़ायदा होता है ये मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को बताया था। लास्ट ईयर भी आप देखना, नीट का जो पेपर था 2022 का, बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, बट स्टेट बोर्ड की बुक अगर आपने पढ़ी है तो वो नीट के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एंड आई एम श्योर इस बार भी नीट 2023 में ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे कि जो स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक के बेसिस पे सॉल्व होते हैं। जब नीट 2023 का पेपर आ जाएगा उसके बाद वीडियो बना के आपको मैं ज़रूर बताऊंगी कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे कि जो एनसीईआरटी के नहीं पर स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक के बेसिस पे सॉल्व होते थे। इस बार और एक जैसे वो क्वेश्चन आया था, हार्ट का क्वेश्चन आया था, ओके, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो डायग्राम बेस्ड भी जितने क्वेश्चंस रहते हैं वो डायग्राम्स आपको अच्छे फॉर्मेट में जो है वो स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में ही मिलने वाली है, ना कि आपको वो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में मिलने वाली है। ओके बच्चों, तो आज का ये जो वीडियो था ये मैंने सिर्फ यही बताने के लिए आपको बनाया था कि यू हैव टू रीड स्टेट बोर्ड बायोलॉजी टेक्स्ट बुक इक्वली। जैसे आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, आपको स्टेट बोर्ड की बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक भी रीड करना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट समझने हैं, रट्टा नहीं मारना है। क्वेश्चन था कि एक्टोडर्म और मीजोडर्म वाली जो लेयर है वो कौन कौन से ऑर्गन बनाते हैं, 2 ऑर्गन के नाम लिखो। एनसीईआरटी में तो एक्टोडर्म मीजोडर्म तक का, गैस्ट्रोला तक का दिया भी नहीं है, आपको एकदम शॉर्ट में दिया है वो प्रोसेस एम्ब्रियोजेनेसिस का। तो आपको कैसे समझ में आएगा बच्चों, बताओ। बायोलॉजी की जो बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक है उसमें डिटेल दिया है कि एक्टोडर्म ये ऑर्गन बना रहा है, मीजोडर्म ये ऑर्गन बना रहा है, एंडोडर्म ये ऑर्गन बना रहा है। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हमको लेते आएंगे, लेकिन अगर हर एक एग्जांपल लिया तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। इसीलिए शॉर्ट बट स्वीट आप बस इतना समझिएगा कि अगर आपको बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर आता है, बोर्ड्स के अगर आपके पेपर अच्छे जाते हैं तो यू विल गेट अ गुड कॉन्फिडेंस कि हाँ हम नीट के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर बोर्ड्स के पेपर ही बिगड़ गए तो वो कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं डगमगा जाता है कि बोर्ड्स ही अच्छे से नहीं कर पाए तो हम नीट क्या अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। इसलिए बोर्ड्स के पेपर अच्छे जाना, अच्छे सॉल्व करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, सो दैट वो कॉन्फिडेंस आपका कंटिन्यू रहेगा। तो मेरी एक बात ही आप लोग याद रखिएगा बच्चों की बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक को भूलना नहीं है। अगर एनसीईआरटी 5 बार रीड कर रहे हैं तो बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक कम से कम आप 3 बार तो भी रीड कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।